बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ज़िंदगी में बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तवज्जो से ढूंढ रहे होते हैं और वो आपको मिल नहीं रही होती। और मैं अक्सर प्रोग्राम्स में ये ज़िक्र कर चुका हूँ कि नथिंग इज़ रैंडम इन द यूनिवर्स। तो वो जो चीज़ आपको नहीं मिल रही होती है, इट हैज़ सम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। और फिर जब आप उसकी तलाश को बिल्कुल छोड़ देते हैं मायूस होके, तो ऑल ऑफ ए सडन यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड यू सी दैट थिंग प्लेस्ड राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। सिमिलरली मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोर देन अ डिकेड टाइम स्पेंड किया, वहाँ पर मेरी ढूंढने वाली जो तलाश थी, उस शख्स के बारे में मैं ढूंढता रहा, लेकिन आई वॉज अनएबल टू फाइंड एंड और कैच हिम इन द वे विच आई फाउंड फॉर द लास्ट 1 वीक और सो। जब मौका था उस वक्त वो मौका नहीं मिल पाया, और जब मौका प्लानर की तरफ से था तो वो चीज़ ऐसे ही हुई जैसे मैंने आपको बताया। टुडे वी आर हैविंग द गेस्ट विद अस। वी हैव वर्कड इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन डिकेड और सो, एंड द पर्सन वी आर हैविंग टुडे द ऑनर ऑफ शेयरिंग द विजडम विद अ पर्सन जो साहब हैं, 30 साल से ज़्यादा प्रोफेशनल करियर का तजर्बा है, एंड ही हैज़ बीन सर्विंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मेनली इन द इंडस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एंड हॉस्पिटैलिटी। वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हैं, टू नेम फ्यू, HR, सेल्स, इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज और फाइनेंस। आज हम बात कर रहे होंगे HR के हवाले से, लर्निंग इंडस्ट्री के हवाले से, क्या मिथ्स हैं, क्या रियलिटीज़ हैं। लेट अस गो डायरेक्टली इनटू द डिस्कशन एंड हैव समथिंग, सम विजडम फ्रॉम मोहम्मद सजवानी साहब। मोहम्मद सजवानी साहब कौन हैं, अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे। आइए चलते हैं सजवानी भाई के पास। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्लेटफॉर्म। आप का जो थोड़ा बहुत मुझे पता था वो तो मैंने बता दिया, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर फ्यू ऑफ द डिटेल्स ऑफ योर सेल्फ। व्हाट इज़ योर लाइफ जर्नी एंड व्हाट इज़ द करंट बिजनेस स्टेटस यू आर इन टू इट। जर्नी तो आपने बहुत ही करेक्टली बताया. आई हैव बीन वर्किंग फॉर टेलीकॉम एंड हॉस्पिटैलिटी फॉर ओवर 30 years, and after once I decided that I should move on and have something of my own, so I opted for uh, an HR company which is called Evolve HR Consulting, where we provide a handful of services including coaching, mentoring, training and development, HR consulting, events, and so on and so forth. So these are around 6 or 7 services that we are currently providing, mashallah. And we are relatively a new organization. यू आर रिलेटिवली अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। सजवानी साहब, मुझे ये बताइए कि व्हाट मेक्स यू फॉल इनटू इट, यानी कि माशाल्लाह 30 साल का तजर्बा हो बंदे का, तो वो तो बिल्कुल DNA का हिस्सा बन जाता है। सुबह से लेके शाम तक आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड होते हैं। व्हाट मेक्स यू फॉल इनटू दिस लव यू हैव। In fact, I always wanted to have something of my own while I was working, and I was working mentally on that. But due to circumstances where you cannot operate on both the fronts while you are in a job, so I was mentally doing some homework how to proceed, because eventually one has to retire from the jobs at certain point in time. So before you one day you find out that you don't have a job and you don't have anything else to do, so that's where I was started working on this small organization, which is not so small, mashallah now. So we are picking up. God has been very kind. अच्छा, ये जो बात आपने की ना सनवानी साहब, मैं लेट मी बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यंग पीपल हु आर इन देयर अर्ली 30s और लेट 20s। मैं आपको हकीकत बताऊं कि मेरे ख्याल से कोई 99.9% एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जब वो अपनी उम्र के इस हिस्से में से गुजर रहे होते हैं तो सिमिलर थिंकिंग उनके जहन के अंदर ज़रूर आती है, लेकिन देर आर वेरी फ्यू who tend to have that leap of faith. मुझे ये बताना है आपने कि what propelled you to create a balance between thinking process, जो जैसे आप कह भी रहे हैं कि जॉब के अंदर रहते हुए you had started that thinking process, तो आपका माइंड वर्क चलना शुरू हो गया था। तो एक एम्प्लॉई जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, उसको आज सजवानी साहब ये बताएंगे कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं,
और उसके साथ-साथ फैमिली का भी टाइम है, अपनी हेल्थ का भी टाइम है। इस सारे 24 आवर्स के अंदर से ये एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालना है बंदे ने? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जिस कंपनी के साथ में मेरी लास्ट जॉब थी, वहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि यू कैन नॉट वर्क एल्सवेयर। शायद स्टैंडर्ड स्टेटमेंट जो कि अपॉइंटमेंट लेटर में होता है, और वहाँ इवन कुछ लोग पढ़ाने जाया करते थे। तो मैनेजमेंट को उस पे भी एतराज़ था कि जी आप फ्री टाइम में इवन वीकेंड्स पे। तो दिस एज़ हेड ऑफ एचआर आई वाज़ आल्सो कंसर्न्ड कि दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ टू स्ट्रिक्ट, कि अगर आप वीकेंड्स पे अपने टाइम में, पर्सनल टाइम में, सैटरडे को इवनिंग में अगर आप 2 घंटे का लेक्चर लेने जाते हैं, तो उसमें कंपनी तो वैसे ही ऑफ है उस दिन। सो बट दैट इज़ समथिंग व्हिच वाज़ इन माय माइंड कि बिकॉज़ आई लव writing, I love reading, I love interacting with people. Though I look a little more serious, but that's how we all are in life, because there are some serious moments, there are some interesting, funny moments, and it has to be like that. So I always wanted to go for, because during my um, days when I was a junior employee, I always looked up to these speakers who used to come and train us. And मे बी बचपन में जब आप कहते हैं, पूछते हैं कि जी डॉक्टर बनना है बड़े होके, क्या पायलट बनना है, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी समबडी हु स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ so many people. Though I still remember when for the first time I was asked to speak in a larger audience, I literally froze. And this happens to so many people around us, but it is the practice which makes you eventually perfect. My apology, I was unable to catch the answer I was looking for. The employee, how is going to create the balance between thinking process for his own setup while working for an organization day and night? Yeah, and in that front, I think the employees should at least do some mental homework. They should be, I mean, for example, if somebody wants to go for any field, they need to. For example, some people have family businesses, and they have insight into that. Some people have friends who have aptitude for that side of the business. So they have to create that. They have to identify first of all what they want to be. Even I have seen so many people who, at the age of 35, they have said goodbye to their jobs. And हम अमेजोन की ऑनर की बात करते हैं, and there are so many examples in the world, even in our own country, even in our own city, where 35, 40 years people, old people, they decide to do their own things. And for that, I would say that they have to make up their mind first what they want to do, because you just cannot leave your job and after that you decide. You have to decide in advance. सो जो लोग इस तरह का, और टाइम डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप सेल्स कॉल पे गए हैं और वहां बताकर तो गए सेल्स कॉल पे, लेकिन पीछे से आप अपना काम कर रहे हैं, कंपनी विल डेफिनेटली फाइंड आउट अबाउट दैट. So there are smarter people in the organization who call your bosses. So this is also very unethical. But at the same time, in your free time and free time in your vacations, in the evenings, you can work on those aspects without disturbing your official business or official work that you are doing. I think this clarifies now. या एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दे दिया. मुझे ये बताइए सजवानी साहब कि माशाल्लाह जो लोग सुन रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों की जितनी एज है उतना आपका तजर्बा है. तो आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे, ऑन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, लेट अस हैव टॉप 3 लर्निंग्स फ्रॉम योर लाइफ, वट एवर यू हैव. इन द मीन टाइम मोहम्मद अलियास साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपको सलाम भी कह रहे हैं. और आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ की लर्निंग, टॉप 3 लर्निंग्स ऑफ लाइफ, फिलोसफी ऑफ लाइफ. How do you take the challenges, adversities, problems in your life? Guide something to the young generation listening to you right now. सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि मेरी जो आज एज हुई है उस तक पहुंचने के लिए, मेरा ख्याल है कि इब्न इंशा की एक खूबसूरत गजल है या गीत है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट सब माया है. द एसेंस ऑफ लाइफ इज कि सब कुछ चला जाएगा, एंड दैट्स व्हाई जो चीज बाकी रहने वाली है वो हमारी रूह है.
and we should be looking after that much more than what we do to our body. सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो, और मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है, आया है इस वजह से भी कि ज़िंदगी की दौड़-धूप में आप कब तक भागते रहेंगे? यू हैव टू लुक इनसाइड योरसेल्फ। और जो कुछ मैं चीज़ें लिख रहा हूँ आजकल उसी के पेश नज़र कि जी आई मीन वन शुड डू गुड things as well. What you think, you should put it on a piece of paper or on a computer screen, and you should share it with others. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे नजदीक वो एक इंग्लिश की कहावत है कि डेविल इज इन द डिटेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमें सतही चीजों से बाहर निकलना चाहिए। हम जो भी काम करना चाहते हैं जिंदगी में, हमें उसकी गहराई तक जाना होगा। वी नीड टू गो इनटू द डिटेल एंड टू अंडरस्टैंड, उसकी डेप्थ में जाकर समझना चाहिए। और तीसरी चीज, आपकी फैमिली से बढ़कर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो हम कहते हैं ना कि कंपनीज, हमारी आजकल की दुनिया में एक फैशनेबल टर्म यूज होती है कि जी फलां कंपनी, आपकी और मेरी पुरानी कंपनी में कि जी फलां नेम, एंड देन वी कॉल इट फैमिली। दैट फैमिली ends the day you leave the organization. You have to rely on your own real family, which is your parents, your children, your spouse. They are there in thick and thin. They need really look after you. They take care of you. So be sincere to them. बहुत अच्छे, ज़बरदस्त 3 लेसन्स हमने बहुत आला दे दिए और कमाल कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैं आज आपको ना छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ जो कि मैं आपका विज़डम ना शेयर करूँ और गपशप में टाइम सारा निकल जाए। बेस्ड अपॉन योर दैट मच वास्ट एक्सपीरियंस, लेट माय ऑडियंस नो द एग्जैक्ट डिफरेंस इन द सिंपलर ऑफ द लैंग्वेज। मुझे आसान तरीन पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी में बता दें कि ये आजकल बच्चे जो हैं सुनते हैं ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग और इससे रिलेटेड और भी टर्म्स हैं। ये कोई फ़र्क ज़रा वाज़े कर दें सजवानी साहब, ज़िंदगी आसान कर दें। सर माजरत के साथ आजकल तो आप कोई पत्थर उठाएं उसके नीचे से एक ट्रेनर निकल आता है। तो हमारी सोसाइटी में भी और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है शायद जिस तरह हमारे यहाँ अदाकारों के लिए कोई एकेडमी नहीं है, इसी तरह से शायद ट्रेनिंग के लिए भी कोई नहीं है। सो आप जहाँ आपने एक पत्थर उठाया उसके नीचे से एक ट्रेनर नुमा मोती नमूदार हो जाता है। और दिस इज फैक्ट कि those who can't do anything, maybe they go into, this is on a lighter note, I'm just kidding, but this is what we see around us. ट्रेनिंग के लिए एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही, पिछले दिनों मैं उनको सुन रहा था कि ट्रेनर दो तरह के होते हैं या ट्रेनिंग्स दो तरह की होती हैं। एक तसल्ली वाली ट्रेनिंग होती है जिसमें ट्रेनर आपको, आप उसके सामने कोई भी मसला रखें या आपके ऑर्गेनाइजेशनल हेड कोई मसला रखे तो वो सामने कहते हैं जी कोई बात ही नहीं है, तसल्ली देकर हम ये कर लेंगे। और एक तजल्ली है, दूसरी बात, एक तसल्ली वाली ट्रेनिंग है या एक तसल्ली वाला ट्रेनर है और दूसरी तरफ एक तजल्ली वाला ट्रेनर है। तो इन दोनों में हमें फर्क पहले तो तय करना है कि हमें किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, या अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करते हैं तो हमें किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए और किस तरह के ट्रेनर को हम ढूंढ रहे हैं। आपको बहुत शब्दबाज नजर आएंगे लोग जो कि नाचते कूदते गाते नाचते डांस करते हुए आपको ट्रेनिंग में नजर आएंगे और लोग एंजॉय करते हैं। बट हाउ लॉन्ग दैट stays with our mind, maybe a day, maybe half a day, maybe 2 days. Where is the learning? Learning has to be with you for a longer duration of time. और ट्रेनिंग नॉर्मली जो आपने फर्क पूछा, तो ट्रेनिंग हम मेनली जो बात करते हैं वो लार्जर ग्रुप्स के लिए होती है, अवामुन्नास के लिए जिसको हम कहें। जिस तरह कंपनी के पास बजट्स होते हैं और उनको साल के आखिर में बहुत सारों को होश आ जाता है कि जी हमें ट्रेनिंग करनी है, तो दे स्टार्ट स्पेंडिंग मनी एंड दे कॉल ट्रेनर्स कि जिसमें रिट्रीट करा दी या टीम बिल्डिंग करा दी या ये करा दिया वो करा दिया। तो ये ट्रेनिंग जो हम जनरली, कोचिंग इज लिटिल मोर स्पेसिफिक, और हम जिसको कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग को हम कोचिंग कहते हैं। और उसके अंदर उसमें यू हैव टू सुपरवाइज, जिस तरह से एक फुटबॉल टीम का या क्रिकेट टीम का एक कोच होता है,
जो कि ऑफ कोर्स ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन वो पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग दे रहा होता है. And when we go to mentoring, there are two things. एक तरफ तो मेंटी है और एक दूसरी तरफ मेंटोर है, और उसमें आपका regular follow-ups, counseling elements, talking more frequently. I remember in one of my organization lately where I was working, I was mentor of two typical employees जो कि शायद अपने मैनेजर के हिसाब से दे नीडेड टू इम्प्रूव ऑन लॉट्स ऑफ एरियाज, जिनके एंड जो कि आउटस्टैंडिंग और एक्सेलेंट से निस्बतन काफी नीचे थे, और उन पर ये इस वक्त नौबत आई हुई थी कि उनको काम में वो अच्छे थे लेकिन बिहेवियरल इश्यूज ज्यादा थे. तो उनको एक मेंटोर असाइन किया गया, और इस तरह से काफी एम्प्लॉइज को मेंटोर्स असाइन किया गया फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट. तो हम करते ये थे कि वी यूज्ड टू सिट विद देम once every 2 weeks, and we used to understand कि जी इश्यूज क्या हैं. इनफैक्ट द मैनेजर को इस बात का एहसास नहीं था कि उनमें से एक एम्प्लॉय के घरेलू हालात में काफी मसाइल थे. And here most of the managers lack. They are only bothered about the work. They do not concentrate, they do not pay attention कि उसके घर में हो सकता है, और उनमें से एक एम्प्लॉय was at the verge of being divorced. तो आप परफॉर्मेंस की जब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो दिस इज एन ऑल encompassing thing. You need to understand the psyche of the employee, the conditions of the employee, the external factors, जिसमें आपको और उनको अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली देयर वर्क लाइफ विल इम्प्रूव. तो यहाँ पर मेंटोर का रोल आता है. यहाँ पर आप अगर थोड़ी सी एफर्ट करें on the organization's part, you can really turn around the game, and you can make those employees who are supposedly the weakest employees can become your strongest employees. Very nice. You have very smartly shared all the details about training, coaching and mentoring. Now let me know कि इन तीनों में से पाकिस्तान में being the guru of the industry, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में स्कोप किसका ज़्यादा है? मेंटोरिंग चलेगी, कोचिंग चलेगी या ट्रेनिंग? और जिसका भी स्कोप आप समझते हैं ज़्यादा है उसकी रीज़न भी बताइए कि ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? What your industry says about it? मेरा ख्याल में कि वक्त के साथ साथ एटलीस्ट सीनियर लेवल पे है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जूनियर लेवल. ट्रेनिंग इंडस्ट्री तो चूंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आउटसोर्स हो रही हैं, और जो आज पेंडेमिक के बाद की जो सिचुएशन आनी है और जो हमें नज़र भी आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशंस विल गो फॉर लीन सेटअप्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन मोर एम्प्लॉइज. बहुत सारी जगहों पे हायरिंग्स जो हैं, जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे थे, दे हैव बीन स्टॉप्ड टिल फर्दर नोटिस. तो वो इंटरनलाइज करने की बजाय उसको वो आउटसोर्स करेंगे, इनसोर्स करने की जगह आउटसोर्स करेंगे. तो उसमें ट्रेनिंग कंपनीज की जगह तो अपनी जगह बरकरार रहेगी, लेकिन मैं जिस तरफ देख रहा हूं कि आपकी एक पर्टिकुलर खेप है जिनको आप आपकी सीनियर मैनेजमेंट कहते हैं. बाज दफा आपको हैरत होगी शहजाद, आप हम जब ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं और जिस उम्र रसीदा हजरात ट्रेनिंग्स में बैठे होते हैं, जिनकी शायद अपनी एक्सपायरी डेट काफी करीब हो, लेकिन वो फिर ट्रेनिंग में बैठते हैं, और हैरत होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस हाउ दे कैन डू सच अ क्रूअल्टी विद देयर ओन एम्प्लॉइज. अब उनको आप क्या ट्रेनिंग सेशंस में बिठा रहे हैं और सिखा रहे हैं, जबकि उनकी रिटायरमेंट बहुत अनकरीब है. तो कोचिंग सेशंस बहुत ज्यादा वाइटल होते जाएंगे और होते जा रहे हैं. आई नो अ फ्यू कंपनीज, जिस तरह हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि देयर आर सम कंपनीज इन पाकिस्तान हु आर bringing in expatriates, even expatriate Pakistanis and foreigners for their top team, 10 or 12 people who are the future leaders of the organization. One of them will become CEO or president or CFO or CTO or whatever. उनको कोच करने के लिए. And they मुझे आप इंटरप्ट करने की इजाज़त दें. देखें, अगर ये सिचुएशन है, आई एग्री विद यू फॉर अ मोमेंट कि ठीक है, जिस सजवानी साहब ने कहा तो ऐसे ही हो रहा होगा, इंडस्ट्री के नॉर्म्स को आप जानते हैं.
हियर कम्स अ क्वेश्चन कि अगर ऐसा है और मेरे जैसा या कोई और नौजवान ट्रेनर है, कोचिंग के अंदर आ रहा है, कोच बनना चाहता है, वो एग्जीक्यूटिव कोच बनना चाह रहा है, जबकि सजवानी साहब कह रहे हैं कि भाई टॉप लेयर जो ऑर्गेनाइजेशंस की होती है उस लेयर को कोचिंग की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड है। मैं तो आज तक कभी टॉप लेयर के अंदर काम नहीं कर पाया, तो क्या मैं उन टॉप लेयर के लोगों का कोच बन सकता हूँ या नहीं? आप कहेंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं बन सकता, तो फिर मैं तो मिडिल मैनेजमेंट के लोगों तक ही कन्फाइंड रह जाऊँगा, वहाँ पे कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, आपने कहा। अगर आपका जवाब ये है कि आप उनका कोच बन सकते हैं, तो फिर आप मुझे ट्रेट बताएँगे कि मैं कैसे बन सकता हूँ? मैंने तो उस जगह के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कभी विजुअलाइज़ ही नहीं किया। मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे प्रोफेशन में, ट्रेनर्स की प्रोफेशन में, या जो लर्निंग सॉल्यूशंस के जो प्रोवाइडर्स हैं, मेनली व्हाट पीपल डू, दे स्टार्ट विद द जनरल ट्रेनिंग्स. In general trainings, you interact with the senior team, middle management, and junior employees. और ग्रेजुअली व्हेन यू सी के उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर आप रिपीट काम कर रहे होते हैं, तो eventually you will find these people growing within the organization. And with the passage of time, you reach that level when you have gained some experience. And those people, not, I mean, you may not be able to train or coach the current leadership team of that organization or the organizations that you are working with. But in few years' time, you will make it to that level where you will be a coach for the future leadership of those companies. That's how we have all experienced in our companies, that we have never had a 30 years old coach coaching a 50-year-old guy. But with the passage of time, that happens. I mean, you need some gray hairs to train the babajis who are sitting in the organizations. आई थिंक या यू आर एग्जैक्टली राइट, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए सजवानी साहब के माशाल्लाह से इन द मीन टाइम, हाँ, एक हमारे मेरे उस्तादों में से हैं, मोहम्मद उस्मान गुलजारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, शो की तारीफ़ कर रहे हैं। ना द क्वेश्चन इज़ सजवानी साहब कि ये जो नए एंट्रेंट हैं, जो अभी एक नई खेप आ रही है, यूथ आ रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, वी अंडरस्टैंड दैट फेसिंग द चैलेंजेस इज़ मैंडेटरी। इस जर्नी के अंदर ये बहुत कोई बेड ऑफ रोजेज़ नहीं हो सकता। वो जो चैलेंजेस आने हैं, वो जो एडवर्सिटीज़ आनी हैं, उन एडवर्सिटीज़ को हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं। वो क्या तरीके हो सकते हैं, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, जिन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके वो कोलेटरल डैमेज या वो मैंडेटरी डैमेज है उसको मिनिमाइज लेवल पे लाके रख दिया जाए कि यार ये मिनिमम लेवल है, इस लेवल से ऊपर का डैमेज है मैं एस्केप कर पाऊँ। वो कौन सी टेक्निक्स हैं? देखिए, इन्वेस्टिंग इन द पीपल इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज ऑलवेज टेकन एज एन एक्सपेंस. हम ट्रेनर्स अपने जब हम अपने कोटेशंस बनाते हैं तो हम फी नहीं लिखते, हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं. लेकिन जब ये फाइनेंस गुरुज के पास जाता है तो वो डेफिनेटली वहाँ पे कॉस्ट ट्रीट होती है. और आजकल के पेंडेमिक या पाकिस्तान की उमूमी हालात इतने फ्रिजाइल हैं कि जिसमें अगर एक पटाखा कहीं हो गया तो वो आपकी सारी मार्केट पर असरअंदाज होता है. ऐसे में जो न्यू हमारी जो पौध है, जिन्होंने लर्निंग की साइड पे आना है, ट्रेनिंग की साइड पे आना है, या कोचिंग और मेंटोरिंग की साइड पे आना है, या और दूसरे पर्सनल वेंचर्स के अंदर उनको एज एन एंटरप्रेन्योर अगर उन्होंने जाना है, तो आई थिंक सबसे पहले तो दे नीड टू डू देयर होमवर्क वेल थॉट कि जी हाउ दे वांट टू प्रोसीड. 3 से 6 महीने में ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसमें आपको बिजनेस भी मिलने लगेगा. हाउ इन्फ्लुएंशियल यू आर, यू हैव टू प्रूव इट. How capable you are, you have to be little patient, but at the same time मार्केट में वही कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. हमने देखा है कि बात जगहों पे हमने काम किया है और हमारे आगे कोटेशंस के लिए, आई मीन देयर वर हाईली स्किल्ड सीनियर gurus of this country, but still we were considered, not because of the price, but they wanted to see new faces. So new faces are, I mean, equally important, that they want to come, how they present themselves, how well read they are.
how prepared they are for the training delivery or whatever assignments they are given. हमारी न्यू जनरेशन्स की एक मैं कहूंगा, जिस तरह मैंने शुरू में भी एक वर्ड यूज किया था या एक सेंटेंस यूज किया था कि द डेविल इज इन द डिटेल. उनको दे हैव टू वर्क हार्ड, they have to read, because as in one of my previous talks I mentioned that unless you read you can't teach, and unless you don't read you can't write. So this is very important. People have to understand, our younger generation needs to understand. पिछले दिनों मेरे लिंक्डइन पे एक मैसेज एक हमारे यंग दोस्त ने छोड़ा कि सर मैं ट्रेनर बनना चाहता हूं, मुझे आप बताएं कि कौन कौन सी प्रेजेंटेशंस पे मैं काम करूं. I mean, that was quite an interesting, at the same time, very silly question as well. But you need to understand कि जी आपको अगर यही नहीं पता कि आपने किन मौजूआत पर बात करनी है और आपको पक्की पकाई रोटी चाहिए या पक्की पकाई प्रेजेंटेशन कहीं से आपने अगर गूगल से उठानी है, तो इस तरह लोग सामने बैठने वाले या सुनने वाले भी मतलब I mean, they also make some sense to themselves, and let's not challenge their intellect. So this is not going to happen. People have to work hard to prove themselves. और उसके बाद keep meeting the organizational heads of trainings. They have to visit. I mean, don't just rely on the social media advertisements that you have given, या आपने जो है वो अपना पेज जो है वो प्रमोट किया है. इन चीजों से कुछ नहीं होगा. You have to have a physical rapport, a physical relationship with the people. You need to know the market. You need to know the names of the people who are driving the shows in their organizations. So ये चंद चीजें हैं मेरा ख्याल है कि जिसमें हमारे नौजवान और definitely you always get, I personally at this age when I hear a younger trainer, I also get more motivated, I get excited because they have new knowledge to share. So this is very important that you need new people to come into this field. Or mashallah, Pakistan is very rich as far as the trainers in the training industry, the amount of trainers. I think somebody needs to really seriously do some work on this to identify how many trainers do we have in Pakistan alone. And that will be a good number, I'm sure. बिल्कुल ठीक है. दो क्विक क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन हमें पूछा है मोहम्मद उस्मान गुलजारी साहब ने. वो कहते हैं कि व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट डिजिटल ऑनलाइन कोर्सेज. डिजिटल ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आपका क्या व्यू है? डू यू थिंक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस विल गो टुवर्ड्स इट? गुलजारी साहब को मेरा सलाम दीजिएगा. और इनफैक्ट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर्स that I know, and I have recently seen a couple of his videos on your very channel. So, in fact, he knows the answer, of course, but just since he has asked, so I would like to share that digital and online courses is the future. Is the future. It is not even future; it is the present. I would say कि वो आ चुका है वो ज़माना. और आजकल के पेंडेमिक में, I mean, what better way one can have to get trained and improve his or her knowledge other than going to, I know a few friends who are locked down in this lockdown. They are sitting home and doing various courses. So this is the way to spend quality time while you are home, while working side by side. And ऑनलाइन कोर्सेज और माशाल्लाह दिस, आई मीन, जब आप जाते हैं लर्निंग की तरफ, आई मीन देयर आर सो मेनी कोर्सेज दैट some of the, I would not name the websites, but they are offering, there are good companies who are offering, and in return you get certifications as well. Are you reading the question? ये क्वेश्चन आपको विजिबल भी होगा. मोहम्मद अलियास साहब कह रहे हैं कि आप जरा पढ़ देंगे प्लीज. A question to Sajwani Saab, being the senior HR resource and heading a consultancy, do you have any plans to prepare newly passed out youths to better perform in jobs or in entrepreneurship to be successful in their life and career?
I believe educational institutions are not playing their part to make them ready for hard life. Uh, Difficult question to ask, but this is something I would say that why not? I mean, we all have a social responsibility, a societal responsibility, where we should join hands with those. And in my capacity as a volunteer for the community level services, I do offer my services where I'm needed by the uh, career advice, or for that matter, what you call it, जहाँ पर skill set improve करने के लिए. But yes, on in my voluntary capacity, I am doing this kind of counseling and coaching for the entrepreneurs and the new entrants. Well, example, in one of the hotels where I was working lastly, we used to bring in fresh grads to get internships. And this was, an internship program was announced only with select universities, but that was what a service to the industry, where people who want to see their future in the hospitality, और आप यंग ग्रेड्स जो कि आना चाहते हैं, जिन्होंने कोथम से या पिथम से या कहीं से कुछ एक आध कोर्स भी कर लिया है, and they want to they are seeing their future in the hospitality industry. We used to help them, and we used to enroll them for 3 months or 6 months, where they used to get into detailed internship programs. But the answer for Mr. Mohammad Ilyas is yes, I would love to do that. वेरी नाइस सर. मुझे ये बताइए सलमान साहब, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई वांट यू टू कंटिन्यू इफ़ यू हैव स्केड्यूल एंड फ्री टाइम. मुझे ये पूछना है आपसे कि हर इंसान जब कभी किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाता है, तो आई एम श्योर कि वो पूरा रीज़नेबल होमवर्क करके जाता है. द क्वेश्चन अराइजेज कि अगर होमवर्क किया हुआ भी है और उसके बावजूद वो काम भी पूरी मेहनत से कर रहे हैं, फिर भी वो फेल हो जाते हैं, तो आप हाउ टू जनरेट रेवेन्यू इन द फर्स्ट 3 to 6 months, जैसे भी आप कह भी रहे थे कि शुरू के 6 महीने में कुछ नहीं होगा या इट विल टेक टाइम, उसने अपना किचन भी तो चलाना है. फॉर द न्यू कोचेस इन द इंडस्ट्री, यू गाइड देम दैट हाउ टू मेक दैट टाइम स्क्वीज फॉर देमसेल्व्स. As I said, I mean, we don't have a magic wand. In this particular field, I would say that the new coaches or new trainers, they should probably, instead of going stand alone, they should join or work with, because I know some of the very finest trainers of this time in Pakistan. They have been working for gurus like Kamran Rizvi. People used to work for them. And we know, I mean, I don't need to name them here, but they used to work as juniors, uh, at times on internship. But now they're the big names of this industry. So people have to start from somewhere. I mean, if I'm forming a company and that doesn't work instantly, I think that will be a foolish decision to go straight forward for a company. You work with some renowned name, spend some time, and then once you know that you are capable enough to you have enough market rapport, you have enough market relationships, uh, because under these difficult times one has to be very careful how you will survive. Because हमारा तो ये नहीं कि you have to run yourself only, और या अपना ही खाना बनाना, you have family to support in this society. So one needs to go very wise, and one needs to go very, I mean, prudent, I would say. This prudence is the word that comes to my mind, that people have to work on these lines. Don't jump into your own business, direct business. I mean, work with a senior trainer, work with a senior coach, and then part ways after some time if you feel that is important. ओके सर. अभी उस्मान गुलजारी साहब कहते हैं कि थैंक यू सजवानी साहब फॉर योर काइंड वर्ड्स अबाउट मी, ग्रेटफुल टू योर व्यूज़ अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड कीप इंस्पायरिंग. एजाज़ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपको सलाम कह रहे हैं. मुहद्दिस शबीर साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अलियास साहब ने आपका शुक्रिया अदा किया है, कह रहे हैं स्टे ब्लेस्ड. विद दिस अनदर क्वेश्चन कम्स इन माई माइंड
कि इट इज़ ऑफन सेट सजवानी साहब के एक्सपीरियंस का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है, तो लाइफ इज़ अ पैक ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड नथिंग मोर देन दैट। लेट मी हैव योर व्यूज़ अपॉन अ पॉइंट कि जहाँ पे आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस की बेस पे बंदे के पास इतना तजर्बा है कि वो जाके किसी को भी कोच कर सकता है या ट्रेन कर सकता है। इफ़ दैट इज़ द केस, then where comes the importance of that certification from the accredited and famous global authorities and bodies? उनकी सर्टिफिकेशन लेना कितना ज़रूरी है एक नए एंट्रेंट के लिए, जबकि एक नया एंट्रेंट जो फाइनेंशियली भी चैलेंज्ड है? आई डोंट अग्री दैट एक्सपीरियंस का नैमुल बदल नहीं है। एक्सपीरियंस ज़रूरी हो सकता है, बिकॉज़ हमारे यहाँ भी जॉब मार्केट में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जी, बट द अदर डे आई वाज़ वाचिंग a video of a famous trainer in US. He was saying that now the companies like Apple and Google and Facebook and all these big names, they are not even asking for degrees. So I mean, gone are the days when people, at least West में तो ये चीजें हैं, they go with your intellect, how strong you are here from for your clientele. तो एक्सपीरियंस को एक जगह पे हम रखते हैं, उसको हम अब हम वही अक्सर सुनते हैं कि जब हम न्यू एम्प्लॉइज को जब हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते थे, तो हम यही सामने से जवाब दिया करते थे कि जी सॉरी, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और वो सामने हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते थे कि जी सर, काम करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। सो दैट वाज ऑलवेज एक डिबेट रहती थी। लेकिन ये चीज अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है कि वी मस्ट गिव अ चांस टू द यंगर जनरेशन, बिकॉज आपके पास एक फनल है जिसको आपने कंटिन्यूअसली यूज करना है। आपने एक्सपीरियंस को उस फनल में छानना है, जितना जरूरी है उसको यूज करें। जितना आपके पास नई नॉलेज जो आती है, एंड आई मस्ट से, आई डोंट नो अबाउट यू शहजाद, आई हैव ग्रोन अप चिल्ड्रन and they are far more smarter than me and my spouse in terms of their knowledge, in terms of their education, in terms of their way of thinking. I mean, they are. अभी जब आपने मुझे लिंक भेजा, आई हैड टू कॉल माई डॉटर टू हेल्प मी हाउ टू कनेक्ट, बिकॉज मैं सफारी यूज कर रहा था एंड इट वाज नॉट वर्किंग, सो आई हैड टू मूव टू द गूगल क्रोम. So you see, I mean, these people are much more smarter than us. So what's harm in trying the new lot, which is coming up with new knowledge, new expertise? और अगर आप सिर्फ तकिया करें कि जी एक्सपीरियंस का नैमुल बदल नहीं है, हाँ, ये एक पुरानी कहावत तो हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 2020 में या उसके आगे 21st सेंचुरी में इसका कोई खास असर बाकी रहेगा। आपने ना मेरा ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल कर दिया है सजवानी साहब। ब्यूटीफुल थिंग, यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस यूथ के अंदर है ना, इट इज़ अमेजिंग एंड आई एम स्ट्रॉन्ग एडवोकेट कि ये जो यंग बच्चे हैं दे आर गोइंग टू फ्लाई हाई इंशाल्लाह। और आपने जो फनल का जो कॉन्सेप्ट दिया है, इट इज़ ऑल्सो मार्वलस। मुझे ये बताइए कि आपने अभी अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि जो द वन हु कैन नॉट रीड विल नॉट टीच, और फिर जो पढ़ नहीं सकता वो लिख भी नहीं सकता। विद योर एक्सपीरियंस एंड विजडम, आई एम श्योर कि यू आर इनटू द रीडिंग थिंग, गाइड आर यंग पीपल अबाउट टॉप 2 to 3 books which you recommend them to read if in the first stage. जैक वेल्च की किताब है विनिंग। मेरा ख्याल है कि अगर जिन्होंने पढ़ी है उसको दोबारा पढ़ें, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो उसको ज़रूर पढ़ें। और दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और दूसरी बुक है स्टीवन एम आर कॉवी की, जो कि ट्रस्ट के ऊपर है। मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, अगर आपको याद आता है तो मुझे बता दें, या अगर कोई हमारे Probably आप स्पीड ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। दिस वाज अ बुक, आई मीन, आई रिमेंबर a trainer in my telecom days. This book was recommended to us to read for attending an overseas
away day, out of Pakistan away day with this book end to end पढ़ के जानी थी. और वो हमने उसको मैंने जितनी दफ़ा उसको पढ़ा है, आई ऑलवेज़ फाइंड, और ये मेरा ख़्याल है कि हमारे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, पाकिस्तानी लीडर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, अब ये एक अलग बहस है कि जिसमें हम कि मैनेजर जो है वो लीडर होता है कि नहीं होता है। ये एक अंडे और मुर्गी वाला सवाल है जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, और नहीं हमारे पास इतना टाइम है इस वक़्त, किसी और वक़्त के लिए हम इसको रखते हैं अगर मौका मिला। तो लेकिन मेरे नज़दीक ये 2 बुक्स जो मुझे इस वक़्त ज़हन में आ रही हैं कि व्हिच इज़ समथिंग वेरी गुड, और स्पीड ऑफ ट्रस्ट में ऐसी-ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जो आप हैरान रह जाएँ कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता है, मैं ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए, कि वो कहता है कि एक जो रोड साइड बर्गर बेचने वाला है, जहाँ पे लोग ब्रेकफ़ास्ट करने जाते हैं, और वहाँ पर तांता बन जाता था लोगों का। तो द जो रेडी वाला था, ही रियलाइज़्ड कि ये रश क्यों होता है? तो किसी ने बताया कि जी तुम्हारे पास रेज़गारी नहीं होती, इस वज़ह से रश पड़ता है। तो उसने किया ये कि रेज़गारी जो है वो एक डब्बे में डाल दी और दूसरा डब्बा उसने खाली रख दिया कि जी आप अपना नोट यहाँ डालें और आप अपनी रेज़गारी यहाँ से उठाएँ, और उसके नतीजे में जो है वो दिस इज़ द लेवल ऑफ ट्रस्ट। ये छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि हमारी स्पीड ऑफ ट्रस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर 9/11 जो एयरपोर्ट्स का हाल हो गया है। तो दीज़ आर अमेजिंग एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन दिस वेरी बुक, और इससे पहले जो मैंने बुक बताई विनिंग, आई वुड हाईली रिकमेंड टू माय रीडर्स एंड माय व्यूअर्स कि वो इन दोनों बुक्स को ज़रूर पढ़ें। मुमकिन है इनकी सिनॉप्सिस या इसकी समरी कहीं ऑनलाइन भी मिल जाए या बुक्स पूरी मिल जाए, आई डोंट नो, बट हार्ड कॉपीज़ को पढ़ने की आदत डालिए। उनको ज़रूर पढ़िएगा। आजकल आईपैड पे हम पढ़ लेते हैं या लैपटॉप पे पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कागज़ की जो महक है, उसको सूँघ कर पढ़ने की बात यकीनन और है। एंड जिसको वो एक दफ़ा अगर उसकी आदत लग जाए, तो वो फिर डिजिटल चीज़ों के ऊपर बड़ी मुश्किल से जाता है, और ख़ास तौर पे मेरी एज वाला। बिल्कुल ठीक है सर। वही सर, इससे पहले कि मैं अगले कमेंट्स या क्वेश्चन लूँ, मैं ना देख रहा हूँ कि हमारे बड़े कॉमन कलीग्स हैं जो कि ऑनलाइन इस वक्त मुझे और आपको देख रहे हैं इकट्ठे, तो मैं उनको थोड़ा सा जलाने की खातिर ये भी चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस का जवाब देने के बजाय थोड़ी देर के लिए ना मेरी मेरी कोई तारीफ़ करें आपके। अभी पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो मेरी और आपकी इंटरेक्शन हुई है, what do you feel about me? Just have few candid, genuine, without agenda, few of the comments about me before we go into the next questions, which those people are asking who know both of us. शहज़ाद आपके बारे में तो मेरा जो इम्प्रेशन था वो काफ़ी डिफरेंट था। जब मैं आपके साथ काम करता था, मैं आपको काफ़ी छिछोरा महसूस करता था। लेकिन अब जो है वो मुझे आप काफ़ी संजीदा लगते हैं, और माशाल्लाह, आई मीन यू आर अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन, सीरियस, रिलीजियस, हम्बल, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो मे बी मल्टीनेशनल्स में काम करने के साथ अपने टेंट्रम्स लोगों में आ जाते हैं। मुझ में भी होंगे और शायद लोग ये फ़ील करते थे। लेकिन वक़्त के साथ बंदा अगर वक़्त को समझ जाए एक दफ़ा, उसके बाद बंदा, वो कहते हैं ना, बंदे दा पुत्र बन जाता है। तो वो हम सब बन गए हैं ज़िंदगियों में, और वक़्त ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है। Very nice. Sir, just few quick comments and the questions, if you are able to write them down. So I'm going to scroll them one by one, and then I'm going to ask you the answers collectively. हसीब अहमद नूर साहब हैं हमारे साथ। वो कहते हैं कि सजवानी साहब, what is one step you could take right now that would indicate that you are moving in the right direction, moving forward? कौन सा एक स्टेप है जिसको ये गारंटी आपको कर सकता है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड? इसी तरह से उमैर नियाजी साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू सजवानी साहब, यू टुक माई फर्स्ट इंटरव्यू व्हेन यू वर इन OSS, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी टू वर्क अंडर योर। क्या नाम है इनका? उमैर नियाजी साहब हैं जी, उमैर नियाजी साहब। अच्छा, फिर इसी तरह से उमर जावेद साहब कह रहे हैं कि ग्रेट टू सी यू सर आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई स्टिल रिमेंबर द समोसा पार्टीज यू यूज टू हैव ऑन ए वीकली बेसिस बाय सेंडिंग ईमेल्स फ्रॉम अनलॉक्ड लैपटॉप्स इन CHQ, और दैट इज गुड टाइम्स रिमेंबर्स। उस्मान अकबर साहब ने हमें ज्वाइन किया, कह रहे हैं कि गुड टू सी सजवानी साहब after a long time, such a nice man with great vision. And Usman, I still remember the interaction you and your Sajwani sahab had. You told me about them. Cabinet Toro साहब जो हैं गिनी से हमें ज्वाइन किया इन्होंने। He says that I see more people, especially in Africa,
that never went to school. They actually call them uneducated people. That's actually millionaires. They make money in things they never went to school for. And I see people that went to school and they even own PhD diploma, but they're still homeless or living on their friend's couch. How do you explain that? And do you think education is a must? Do you think education is a must or not? Ji Sajwani sir. लास्ट क्वेश्चन अगर मैं भूल ना जाऊं, मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूं. हसीब, वन स्टेप जो आपने कहा है हसीब साहब के सवाल में कि कोई एक स्टेप बताएं. सबसे पहला स्टेप या जरूरी जुज हमारी जिंदगियों का, सच्चाई, ट्रुथ से शुरू करें. इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे. मैं कोई मौलवी नहीं हूं, लेकिन ये चीज हमारी जिंदगी में एथिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए. और अगर हमारी जिंदगी में एथिकल फ्रेमवर्क नहीं है तो वी विल सफर इवेंचुअली. क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, वो हम सब ने सुना है, और वो एक्सपोज जरूर होता है. सो सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं, इंशाल्लाह अल्लाह मियां बरकत देंगे. उमर जावेद साहब, यस, रमजान में आपने समोसों की याद दिला दी है, तो यस आई स्टिल रिमेम्बर. एंड आप शायद अपना लैपटॉप कभी भी खुला नहीं छोड़ के जाते थे, क्योंकि आप फाइनेंस के बंदे थे. तो लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे कॉलीग्स थे, लेकिन लोग एंजॉय करते थे. उसमें पैसे निकाल के अपनी जेब से पूरे फ्लोर को समोसे खिलाना इजी नहीं होता, लेकिन लोगों ने बहुत कुछ सीखा इससे कि अपना लैपटॉप जो है वो लॉक करके जाना है. उस्मान अकबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया. और लास्ट नेम जो था वो कैबिनेट, इफ वी आर करेक्टली, और इसके जवाब में आप भी मुझे हेल्प कर सकते हैं. अपना अगर ये आप कैबिनेट टोरो साहब हैं, ये अफ्रीका में गिनी में होते हैं. एंड ही इज़ CEO ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ही इज सेइंग कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन ना लेने के बावजूद दे आर स्टिल मिलियनियर्स. And the people who hold PhD diplomas and they have gone to the school for their proper education, they are seen homeless today. So do you really think that education is a must or mandatory to progress forward in the life or not? I mean, you see, we need to understand, Mr. Tore, that what is the percentage of those successful people in 2020 without education? 0.5%, 0.1%. I know in Pakistan there are people who are not even graduates and they are billionaires. I mean, in Pakistani society, we can count these people on our fingertips that how many of them these are. We know Bill Gates. I mean, we know how many dropouts from big universities. They are minting money. They are billionaires right now. But it doesn't mean that just because we are inspired of those people, we should not get educated. Education is the passport for the future, period. We got to get educated, and we just cannot live in this fool's paradise that since Bill Gates was a dropout and he is making money, what else he had in him that took him to this level where he is today? Other than education, his skill set, his vision, his luck, or whatever. I mean, but we just cannot say that we should not get educated and we should, because आजकल के बच्चों को अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, वही कहते हैं ना, मैंने कहीं किसी जगह सुना था कि अगर आपके 2 बच्चे हैं और अगर आप एक को पढ़ा सकते हैं तो आप अपनी बेटी को पढ़ाएं, बिकॉज उसने माँ बनना है और अगली नस्ल को उसी की बदौलत जो है वो इल्म का खजाना ट्रांसफर होगा. तो ये चंद हमारे माशरे की वो हैं, कहावतें हैं, जो कि हमें जहन में रखना है कि चाहे हम आधी रोटी खाएं, लेकिन हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, उसको कॉलेज भेजना है, उसको यूनिवर्सिटी भेजना है. बाहर की दुनिया में एक तो हमारी डिग्रीज की एक्सेप्टेबिलिटी का एक अलग अलमिया है जो हमें पता है जब हम यहाँ से जाते हैं. In the answer of this question, I would request you to be in English because cabinet is not going to understand Urdu. Cabinet, Sajwani Sahab is saying that people can forgive you. People can forgive you for keeping them starved, but people are not going to forgive you
for keeping them starved from education. Education is passport to the future. So if you are unable to make education available for both of your children and you have two children, go for one of them. But to him, education is mandatory as like anything. Thank you, Shazad. I think you summed it up quite well. Okay, sir. Coming again to Umar Javed Saab, he is still recalling the good old days. And with this, Sajwani Saab, we are already passing ahead of the time. It was great pleasure. As expected, it is full of wisdom discussion. आपने मुझे बताया कि the top 3 things in your mind are still today कि give something back to the society. Devil is in the details and focus and give time to your family. फिर आपने ट्रेनिंग के हवाले से बताया कि एक तसल्ली वाली ट्रेनिंग होती है और एक तजल्ली वाली ट्रेनिंग होती है. फिर यू हैव मेंशनड वेरी राइटली कि एजुकेशन इज़ पासपोर्ट टू द फ्यूचर स्पेशली इन टुडेज़ टाइम. और इन द मीन टाइम हमने डिजिटल ऑनलाइन कोर्सेज़ के ऊपर बात की, हमने पुराने लोगों के साथ डिस्कशंस की. अभी मेरी बात के दौरान आपके पुराने जानने वाले मलिक असद मजीद साहब आ गए हैं, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं. कैबिनेट इज़ appreciating cabinet is appreciating your answer. With all that stuff, I'm really humble and thank you for your all the time. Sameer Panjwani sahab is with us. Before you leave the platform, do you have any last minute advice, any 1 or 2 comments which you want to share with the audience who is listening to you worldwide right now? Again, 2 words: be empathetic and be considerate to the people you are working with. हमारे अंदर का इंसान बहुत ज़रूरी है. हम चाहे कितने भी अच्छे प्रोफेशनल हों, लेकिन अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो हमारे अंदर एम्पैथी और हमारे अंदर कंसिडरेशन, और आज के ज़माने में, स्पेशली इस महीने में, मुक़द्दस महीने में और इस पैंडेमिक में, आई थिंक वी नीड टू हेल्प whatever way we may choose, but we have to help our society, our people. Somebody is coming at our door, ringing the bell and asking for something. Don't just turn them away. Help them. And that is my message to everyone in the society, that Pakistanis have proved time and again that we are the biggest donors on this earth. I think let's keep that flag high and we need to support. And inshallah, अगर वो कहते हैं ना कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता, तो पेंडेमिक इंशाल्लाह अल्लाह के रहम से, फजल से खत्म हो जाएगा and we will be back to normalcy inshallah pretty soon. And thank you very much for your time. Thank you again, Sajwani Saab. Sajwani Saab has rightly placed the ending note like donate more, help others. If you are going to have both of the things, being good human and being good professional, it is very good to have. But if you have to choose one, choose to be the better human as compared to the better professional. Thank you very much, Sajwani Saab, for your time and wisdom. Inshallah, phir mulaqat hogi. Take very best care of yourself. See you soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.